चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पावर पॉइंट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा सा बताया है। जो पीछे से आए हैं उनके लिए दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि जो पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं, है ना, तो अपने थॉट्स को जो है इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे से जो समझ में आए, उसके लिए हम जो है पावर पॉइंट में अपने थॉट्स को जो है स्लाइड्स के माध्यम से रखते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर बनाया जाता है। तो जो बोरिंग मूवी होती है वो भी क्या है, आपको बहुत अच्छी लगने लगती है। तो यहाँ पर जो अपने थॉट्स है, यदि मैं ऐसे ही बोलते रहूँगा तो हो सकता है थोड़े देर में आप जो है समझ में ना आए या आपको बोरिंग महसूस हो। उस चीज़ को हटाने के लिए यहाँ पर जो है पावर पॉइंट की मदद से जो है हम जो है प्रेजेंटेशन अपने थॉट्स को रखते हैं और उसको इफ़ेक्टिव बनाते हैं। चलिए सीखते हैं आगे। पहले पावर पॉइंट का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ मैं। MS पावर पॉइंट इज अ प्रोग्राम दैट इज इंक्लूड द माइक्रोसॉफ्ट सेट। इट इज यूज्ड टू मेक प्रेजेंटेशन फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल पर्पस। दो वर्ड आए हैं, एक पर्सनल आया है और एक प्रोफेशनल पर्पस आया है। पर्सनल, जैसे मैं आपको थोड़ा सा ये प्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये मेरे थॉट्स क्या है, मैं किस तरह से अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो है ये पर्सनल वर्ड यूज़ किया गया है। मतलब ये जो स्लाइड बनाई गई है वो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए बनाई गई है। यानी मैं अपने थॉट्स को जो है अपने स्लाइड के माध्यम से, अपने पर्सनल माध्यम से रखूँगा। और एक होता है प्रोफेशनल माध्यम से, यानी कोई कंपनी होती है और उस कंपनी के अकॉर्डिंग जो है हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम देखें तो आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं और कोलगेट कंपनी का एक आपको प्रेजेंटेशन ऐड बनाना है। तो उसको यदि आपको ऐड बनाना है तो ऐड बनाने के लिए जो है आपको अपनी बात को किस तरह प्रेजेंट करेंगे, तो वो पावर पॉइंट के माध्यम से रखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो है बेसिक्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्टार्ट करने के लिए आप सभी लोग इंट्रोड्यूस होंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके पैकेज होते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस और भी होते हैं। ठीक है, तो इसी पैकेज में हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना। तो वर्ड और एक्सेल के बाद का जो हिस्सा होता है जो प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है वो होता है पावर पॉइंट। यहाँ से ऑल प्रोग्राम्स पे जाते हैं, ऑल प्रोग्राम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007। अब यहाँ पर वर्जन बहुत हो सकते हैं, 2007 है, 10 है, 19 है, 21 है ना। मतलब वर्जन का मतलब यहाँ पर यह होता है कि कुछ अपडेटेड फीचर्स यहाँ पर क्या होते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। अपडेट, कुछ नई फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो मोस्टली जो है यहाँ पर पावर पॉइंट में जो है एनिमेशन के ही इफेक्ट यहाँ पर रखे गए हैं। तो फिलहाल में आज की वर्कशॉप में जो सीखेंगे वो जो है एक स्लाइड बनाएंगे, उस स्लाइड को डिज़ाइन करना पहले सीखेंगे, है ना। एनिमेशन का हिस्सा जो है वो कल रखेंगे, पहले हम स्लाइड किस तरह से बनाते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड, रिव्यू, व्यू, दीज आर कॉल्ड टैब्स, है ना। इन्हें हम क्या बोलते हैं, टैब्स कहते हैं। ठीक है, 2007 से यहाँ पर अब थोड़ा सा बदल गया है, मीनू बार की जगह यहाँ पर टैब बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं, टैब्स होते हैं जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह से यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड टैब्स, इसे हम टैब्स कहते हैं। ये पूरा जो हिस्सा होता है जिस पे मैं कर्सर चला रहा हूँ, ये कहलाता है आपका रिबन। इसे हम क्या बोलते हैं, रिबन। कुछ शॉर्टकट्स या टैब्स इसी के ऊपर जो होते हैं ऑप्शंस आते हैं जो डायरेक्टली यहीं से इसका यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले टैब्स की बात करते हैं तो होम टैब कुछ बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती है विंडोज़ की, जैसे सेव करना, नई प्रेजेंटेशन निकालना, एक ही फाइल को दो नाम से सेव करना, एग्जिट करना, इस तरह की कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर होम टैब में यहाँ पर होती है। होम टैब में ही
तो एक ऑफिस बटन का एक हिस्सा होता है, यहाँ पर भी जो है आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इंसर्ट, प्रेजेंटेशन में पिक्चर को इंसर्ट करना है, शेप को इंसर्ट करना है या वर्ड आर्ट गैलरी का यूज़ करना है, तो यहाँ पर जो है इंसर्ट टैब का ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं डिज़ाइन। आपकी स्लाइड का जो थीम हम जिसको बोलते हैं, वो थीम जो है यहाँ पर इसकी सहायता से रख सकते हैं। बहुत प्रकार की यहाँ पर थीम आती है, ये देखिए आपके बहुत टाइप की यहाँ पर थीम है। तो प्रेजेंटेशन जैसे ही बनाएंगे तो यहाँ पर ये थीम का हम यूज़ करेंगे। और एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है एनिमेशन, यानी आपको प्रेजेंटेशन का जो हिस्सा है वो सबसे बड़ा जो होता है वो एनिमेशन होता है कि आपको किस तरह से प्रेजेंटेशन या फुल स्क्रीन पर दिखाई दे। जैसे हम पुरानी मूवीज़ में देखते थे, है ना, कि गोल गोल घूमते हुए, राउंड में घूमते हुए आपके सामने जो है नाम आ रहे हैं, या रोटेट होते हुए आ रहे हैं, या अप टू डाउन या डाउन टू अप आ रहे हैं। वो जो है इस एनिमेशन की मदद से होते हैं। यहाँ पर कस्टम एनिमेशन भी होता है, इसका भी आगे बताऊंगा मैं। स्लाइड शो, यहाँ पर आपको स्लाइड कहाँ से लेके कहाँ तक स्लाइड आपको रिप्रेजेंट करानी है इसके बारे में पता लगता है। मतलब जैसे हम स्लाइड बना रहे हैं तो स्लाइड 1 से लगा के 60 स्लाइड बनवाई, तो 60 स्लाइड में से किस स्लाइड तक आपको रिप्रेजेंट कराना है, यहाँ पर स्लाइड शो में आपको पता लगेगा। इसके बाद होता है रिव्यू। रिव्यू में आप कमेंट्स है, स्पेलिंग्स है, जो वर्ड में करते हैं वही मिलता है। तो इसका कोई खास होता नहीं है काम, केवल एक आपको जो है प्रोटेक्शन है। आप अपनी जो भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। देन आफ्टर जो है व्यू आता है, तो यहाँ पर स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉर्मल, स्लाइड शो, हैंडआउट्स, नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पर नीचे बॉटम में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये रॉ डेटा होना चाहिए कि आपको क्या बनाना है। ठीक है, इसके बाद ही जो है स्लाइड का डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे, होम टैब पर यदि हम क्लिक करें तो यहाँ पर न्यू स्लाइड या लेआउट पे हम जाएंगे, तो हमारे पास स्लाइड का जो है व्यू अलग अलग दिखाई देगा। टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट है, सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट्स है, कंपैरिजन है, टाइटल ओनली है, ब्लैंक है ना। तो आपको क्या किस तरह से अपने थॉट्स को रखना है यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किस तरह की स्लाइड लें हम, मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं एक कॉलेज के ही स्लाइड हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ। ठीक है, ब्लैंक स्लाइड ली, तो कुछ लोगों का कहना है कि क्या हम इस ब्लैंक स्लाइड में जो है टाइप कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर ड्राइंग में यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है ना, मतलब स्लाइड को आप मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो स्लाइड ले लिए आप उसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते, मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत वर्ड का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक कॉलेज की एक जो है प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आर्ट होता है। ठीक है, वर्ड आर्ट में देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी डिज़ाइंस हमारे पास है। जिस भी डिज़ाइन को लेंगे वो डिज़ाइन में आपके टेक्स्ट लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये टेक्स्ट तो ये एज अ टेक्स्ट, एज अ ग्राफिक्स के रूप में होता है। ठीक है, जैसा ग्राफिक्स की हम एडिटिंग कर सकते हैं वैसे ही इस टेक्स्ट की भी कर सकते हैं। तो इस पर किसी भी एक स्लाइड किसी भी एक जो है टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। योर टेक्स्ट हियर, आपका टेक्स्ट आप यहाँ पर ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। हरदा डिग्री कॉलेज। अब ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। इस टेक्स्ट बॉक्स के से आप जो है इसको रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से ये
इसको रोटेट कर सकते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स का साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये आया, आप इसको यहाँ पर बीच में सेंटर में रख दीजिए। क्लियर? कुछ आपने कॉन्सेंट्रेट किया, यहाँ पर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो साइज, ये जो है टेक्स्ट बॉक्स का साइज चेंज हो रहा है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स सहित टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट किया मैंने, अब इसमें फॉर्मेटिंग फीचर्स थोड़ा सा हम करते हैं। फॉर्मेटिंग वर्ड का ही एक हिस्सा होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग की जाती है, सेम वही की वही होती है। यहाँ पर फॉन्ट नाम का एक क्या होता है, होम टैब पर जाते हैं तो फॉन्ट एक ग्रुप होता है। क्लियर? ये क्या कहलाता है, एक फॉन्ट ग्रुप होता है। सबसे पहले यहाँ पर फॉन्ट फैमिली में से किसी एक अच्छे से फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो आपको समझ में आता है, जो अच्छा लगता है, जो अट्रैक्टिव दिखाई देगा, आप उसको सिलेक्ट करते हैं। मैंने हरदा डिग्री कॉलेज ये वाला सिलेक्ट किया। ये फॉन्ट का साइज डायरेक्टली इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। ये पॉइंट बना हुआ है 8, 9, 10, 10.5, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ये देखो इंक्रीज हुआ। अगर आपको कुछ फॉन्ट में इस तरह से चाहिए, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि 60.5 पॉइंट में चाहिए, तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स लिखा होता है इसमें आप टाइप कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो आपका वो साइज जो है वो आ जाएगा। 60.5, देन एंटर। क्लियर? अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर ये क्या है, बोल्ड है, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन फॉन्ट स्टाइल कहलाती है। किसी भी फॉन्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, देन अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी कलर लेना चाहते हैं वो कलर ले सकते हैं। मोर कलर पे जाते हैं तो आप अपना खुद का कलर जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सारे कलर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई दे रही है, एक न्यू और एक करंट, यानी करंट में जो चल रहा है और न्यू पर कैसा दिखाई देगा, आप यहीं पर देख सकते हैं। कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज में रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन में आपको जो है आप अपना एक कलर डिज़ाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ से कर्सर बना हुआ है, डायरेक्टली आप यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। लाइट लेना है या डार्क लेना है, इस तरह से आपके न्यू में दिखाई दे रहा है ना, आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं। क्लियर? जो भी आपने कलर चूज़ किया है देन ओके पर आप क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, कलर दिखाई देता है। मैं फिलहाल में अभी रेड कलर ही कर लेता हूँ। क्लियर? तो ये एक फॉर्मेटिंग फीचर्स होता है जिसमें आप टेक्स्ट की क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है? अब एक और नई चीज़ आती है, क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल में आप डायरेक्टली जो टेक्स्ट बॉक्स है, रेडीमेड कलर कॉम्बिनेशन बने होते हैं, आप डायरेक्टली उसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पर एक क्या कर रहा हूँ, किसी एक कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है? और ज़्यादा यदि जाते हैं तो यहाँ पर बैकग्राउंड में ये थीम बने हुए हैं, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप जितना अंदर जाएंगे उतनी नई चीज़ आपको मिलती जाएगी, है ना। जैसे कि कल आनंद सर ने जो प्रेजेंटेशन बनाया, मैंने थोड़ा सा ही बताया था, लेकिन उन्होंने इतनी सारी चीज़ें, जो नई चीज़ें उसमें ऐड करी, शायद मेरे को भी नहीं मालूम थी। तो आप जितना अंदर जाएंगे जितनी नई चीज़ें आपको मिलती जाएगी। क्लियर? ये एक स्लाइड आपकी क्या हो गई, प्रिपेयर हो गई। ये एक मैंने हरदा डिग्री कॉलेज यहाँ पर लिखा और एक स्लाइड यहाँ पर क्या हो गई, डिज़ाइन हो गई, है ना। नेक्स्ट स्लाइड के लिए आप यहाँ से न्यू पर नहीं जाना है। बहुत सारे जो है वो न्यू पर चले जाते हैं, क्योंकि हम इसी प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड ऐड कर रहे हैं, मतलब एक कॉपी के पेज पर दूसरे पेज पर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर
स्लाइड पे जाएंगे, स्लाइड का जो ग्रुप है उस ग्रुप पे जाएंगे, या लेआउट पे भी जा सकते हैं। अब किस तरह की स्लाइड चाहिए ये आपकी थिंकिंग के ऊपर है ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो स्लाइड हो वो ऐसा, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हरदा डिग्री कॉलेज 2 शिफ्ट में लगता है, मॉर्निंग शिफ्ट एंड नून शिफ्ट। ठीक है, जस्ट इमेजिन कर रहे हैं। ये मैंने क्लिक करा, क्लियर। क्लिक हियर टू ऐड टाइटल, यहाँ पर टाइटल में रखता हूँ, वही रखता हूँ, क्लियर। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है आपको। इंसर्ट टेबल, आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट भी डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल में मैं जो है मॉर्निंग शिफ्ट, नून शिफ्ट, क्लियर। इसकी थोड़ी बहुत और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, फॉन्ट बड़ा कर दिया, एंटर की प्रेस करा, नीचे आ गया। यहाँ पर ये अलाइंसमेंट होते हैं, ये अलाइंसमेंट आप सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरा लेफ्ट में आ जाता है टेक्स्ट, ये सेंटर में आ जाता है, ये राइट में आ जाता है, और ये जस्टिफाई। जब पैराग्राफ होता है तो ये जस्टिफाई अलाइनमेंट का जो यूज़ है, लेफ्ट और राइट जैसे बुक में होता है बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, वही सेम यहाँ पर जस्टिफाई में होते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल मैं सेंटर अलाइनमेंट रख रहा हूँ, फॉन्ट थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पर जो टाइटल है हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसका फॉन्ट बढ़ाते हैं, ये फॉन्ट बढ़ा लिया, क्लियर। अब ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स को आप शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा क्या है इसका साइज रिसाइज कर सकते हैं। मैंने इसको रिसाइज कर दिया, ये इसलिए करा ताकि मैं स्लाइड पूरी पूरी स्लाइड का यूज़ कर सकूं। हमारे पास पेज सफिशिएंट है तो पूरी पूरी स्लाइड का हम यूज़ कर सकें, क्योंकि प्रेजेंटेशन में हो सकता है कि आपकी स्क्रीन से बाहर चले जाए, तो इसलिए जो है आपको इस तरह से डिज़ाइन करना है कि पूरी पूरी स्लाइड आपको जो है आपके प्रेजेंटेशन में दिखाई दे, क्लियर। ये मैंने दूसरी स्लाइड जो है डिज़ाइन करी है। यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ मैं, आगे की स्लाइड पे आते हैं। अभी इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ा सा अपन आगे आते हैं, थोड़ा सा आप जो है अभी क्या टाइप करना है ये देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अब आपको ऐसा लगा कि यार मुझे हरदा डिग्री कॉलेज लगा, उसमें एक बिल्डिंग शो करनी है, लेकिन मुझे सेकंड स्लाइड पे करनी थी, क्लियर। तो सेकंड स्लाइड पे करनी है तो लेकिन मैं सेकंड स्लाइड पे मैंने ये लिख दिया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जो है बॉटम में स्लाइड शॉर्टर होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू। आप यहाँ पर जितनी भी स्लाइड्स है, जितनी भी बना रहे हैं वो सारी की सारी स्लाइड एक साथ देख सकते हैं, क्लियर। और स्लाइड का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे हरदा डिग्री कॉलेज की स्लाइड जो है पीछे लेनी है, तो मैंने इसको क्या करा, ड्रैग करके पीछे ले गया, तो ये पीछे आ गई। इसको पीछे लेना है तो ये पीछे आ गई, क्लियर। अगर इनके बीच में आपको एक और स्लाइड लेनी है तो ये आपका जो स्लाइड और आउटलाइन व्यू है ना,
थोड़ा सा ये बता देता हूँ, स्लाइड जो होता है इसमें पूरी की पूरी जो है आपको स्लाइड दिखाई देती है। क्लियर? यानी आपका एक छोटा व्यू जो है वो स्लाइड में दिखाई दे रहा है, और आउटलाइन में आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं केवल वही दिखाई देगा। यहाँ से आप आउटलाइन में से आप टेक्स्ट की एडिटिंग भी कर सकते हैं, यानी कुछ गलतियाँ वगैरह हो जाती है तो आप डायरेक्टली यहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे एक स्लाइड ऐड करनी है 1 और 2 के बीच में, तो मैं क्या करता हूँ 1 और 2 के बीच में माउस ले जाके ड्रैग करते हुए यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। आपका एक कर्सर वहाँ पर आ गया है, और एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, ये ब्लैंक स्लाइड आपकी आ गई। क्लियर? अब एक फ़ोटो आपको रखना है हरदा डिग्री कॉलेज की, और फिलहाल मैं जो भी अवेलेबल होगी मैं उसमें रख दूंगा। ब्लैंक स्लाइड में जैसे हम इंसर्ट पे जाएंगे, अब इंसर्ट का काम शुरू हो गया, इंसर्ट टैब का। इंसर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को वैसी की वैसी ही रखना और थोड़े बहुत चेंजेस करना, है ना। यहाँ पर पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम, जो भी आपको, तो मैं पिक्चर पे जाता हूँ। यहाँ पर ये आपको डिपेंड करेगा कि आपकी पिक्चर कहाँ है, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, सपोज मैंने फिलहाल मैं अभी यही रख देता हूँ मैं। इंसर्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे बहुत बड़ा एक चेंजेस आपको नज़र आएगा। एक और टैब जो है आपके सामने आ गया, फॉर्मेट टैब। क्लियर? फॉर्मेट टैब एक्चुअल में क्या होता है, मैं एक बार फिर से इंसर्ट करता हूँ। देखिए मैंने डिलीट कर दिया, आगे व्यू तक ही आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? लेकिन जैसे मैं इंसर्ट करूँगा कोई पिक्चर, तो आगे आपको क्या होगा, फॉर्मेट आ जाएगा। मतलब पिक्चर से रिलेटेड फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। यहाँ पर पिक्चर स्टाइल हमारे पास आ रहा है। पिक्चर स्टाइल में बहुत सारी स्टाइल्स हमारे पास दिखाई दे रही है, जिसमें डार्क बॉर्डर, डबल बॉर्डर, सर्कुलर फॉर्म। क्लियर? ये जैसे मैंने ये सिलेक्ट करा और उस पर मैंने ये क्लिक कर दिया, है ना। किसी का क्वेश्चन उठ सकता है कि सर जो है इसका, इसे हम साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट बने हुए हैं, इस पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, सर्कुलर फॉर्म में रखना हो सर्कुलर फॉर्म में रख दिया हमने। क्लियर? अब पिक्चर से रिलेटेड फॉर्मेटिंग हम सीखते हैं। जैसे ही पिक्चर, देखो मैं बाहर क्लिक करता हूं तो वो टैब जो है वो चला जाता है, व्यू के आगे जो फॉर्मेट टैब है वो चला जाता है। इस पर क्लिक करता हूं तो फॉर्मेट टैब दोबारा से आ जाता है, और यहाँ पर पिक्चर शेप, पिक्चर का शेप और भी तरीके से आप दे सकते हैं। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो गया। राउंडेड रेक्टेंगुलर, ये राउंडेड रेक्टेंगुलर में हो गया। छोटा करके देखेंगे तो ये राउंडेड रेक्टेंगुलर में आपको दिखाई देगा। पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर्स की बॉर्डर आप देख सकते हैं। पिक्चर्स की बॉर्डर जो है, ये तो कलर आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैं जो है इसकी जो बॉर्डर्स की लाइन है वो डार्क करूँगा तो ही आपको समझ में आएगा। डिज़ाइन को आप डेड डैश फॉर्म में भी दे सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया, आपका पिक्चर बॉर्डर हो गया। ठीक है, अब जितना आप, ये क्या होता है कि आप जितना अंदर जाएंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इफेक्टिव बनेगी स्लाइड। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट, इफेक्ट देना। ठीक है, इफेक्ट अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? बोरिंग तो महसूस नहीं हो रही ना, है ना। शेडो फॉर्म में आपको ये शेडो यदि आपको देना हो पिक्चर्स में, तो ये क्या कर सकते हैं, हम शेडो दे सकते हैं। ये देखो बहुत छोटा सा नजर आ रहा है, ये शेडो आ रही है आपकी। रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा। ग्लो, ग्लो का मतलब आप जानते हैं, है ना।
चेहरे पे निखार आना, ग्लो आ जाना। तो ऐसे ही हम अपनी इमेज को भी क्या कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं। ये इसको मैं ग्लो दे देता हूं, तो ग्लो कर दिया। 3D रोटेशन, इसका 3D रोटेशन हम कर सकते हैं। ये 3D रोटेशन हो गया, ठीक है। ये एक सिंपल हो गया है ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, और ये 3D रोटेशन में आपके ये रोटेट फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं। और अंदर जाएं तो 3D रोटेशन ऑप्शन है ना, यहां पर प्रेजेंट, ये वापस से वही आ गया आपके। अब एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, तीन एक्सेस होते हैं। तीन एक्सेस से हम जो है इसको रोटेट अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मतलब इसको भी जो रोटेट ऑलरेडी बना हुआ है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लियर, ये कस्टमाइज हो गया आपका। तो ये जो हुआ आपका एक पिक्चर, किस तरह से आप जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, पिक्चर को बदल सकते हैं, ये फॉर्मेट पिक्चर फॉर्मेट में आता है। तो तीसरी जो स्लाइड, ये जो हमने बीच वाली जो स्लाइड ली है, इसको हम क्या कर सकते हैं पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अब क्या एक स्लाइड पे एक और पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसको सर्कुलर फॉर्म में लेता हूँ, इंसर्ट पे करता हूँ, पिक्चर्स पे आता हूँ, ये देखिए ये कंप्लीटली उसके ऊपर आ गया है। तो आपको इसका साइज क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अक्सर आप लोग जो है बुकलेट में देखते हैं 2 या 3 जो है फ़ोटो एक ही पेज पर दिखाई देते हैं। जैसे कल आनंद सर ने बनाया था, लास्ट में जो थैंक यू वाली जो स्लाइड बनाई थी वो इसी का यूज़ किया था, है ना, पिक्चर फॉर्मेट का ही यूज़ किया था, ठीक है। इसके बाद जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, जो सिलेक्टेड है, जैसे ये वाली सिलेक्ट है, तो इसकी हाइट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या समझ में आ रहा है, हम छोटे से छोटा चेंज भी जो है यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। क्लियर। विड्थ है, ये विड्थ आपकी क्या हो रही है, लेस कर रहा हूँ, यहाँ पर ये बड़ी हो गई है, तो विड्थ यहाँ से पॉइंट में भी कर सकते हैं। वैसे डायरेक्टली हम यहाँ पर जब हम करते हैं काम तो डायरेक्टली यहीं से कर देते हैं, लेकिन आपको यदि ऐसा चाहिए, बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट चाहिए, तो यहाँ से साइज क्रॉप को, साइज का जो क्रॉप है, ये क्रॉप का जो हम कह सकते हैं ग्रुप है, इसमें आप हाइट और विड्थ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं ब्राइटनेस। ब्राइटनेस अभी 0 है, +40, +30, +20, +10, माइनस में जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, ब्राइटनेस में चेंजेस आ रहा है, थोड़ा डार्क आ रहा है, ठीक है। टीवी में देखा होगा, टीवी के रिमोट में ब्राइटनेस आता है, सेम वही थीम पे ये ब्राइटनेस भी यहाँ पर चलती है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट +40, +30, +20%, 10%, माइनस में, ये कॉन्ट्रास्ट हो गई। अब यहाँ पर कुछ ऑलरेडी बने हुए हैं, कलर मॉडल्स बने हुए हैं, डार्क वेरिएशन बना हुआ है, लाइट वेरिएशन बना हुआ है, डायरेक्टली आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके ये करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, आपका लाइट फॉर्म में हो गया, यानी आप पिक्चर को लाइट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मोर वेरिएशन, वापस से वहीं पे आ गए, कलर कॉम्बिनेशन में आपको जो कलर पसंद है, यानी ये तो कहीं जहाँ पर भी कलर की बात आएगी, ये जो है थीम कलर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और ये मोर कलर पे जाएंगे तो सेम वो स्टैंडर्ड और कस्टमाइज मिलेंगे। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, चाहे आप लाइन कलर देंगे, फिल कलर देंगे, इन सभी में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब ये कंप्रेस करने की, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास पॉइंटर होते हैं, बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारी 3 स्लाइड हमने क्या कर ली, डिज़ाइन कर ली। क्लियर। 3 स्लाइड हमारे पास क्या है, ऑलरेडी डिज़ाइन है। नेक्स्ट स्लाइड अब हम क्या रख सकते हैं, है ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये तो मेरी एक छोटी सी
थीम थी कि मैंने हरदा डिग्री कॉलेज का एक जो है बनाया, ठीक है। अब इसमें आपको शेप का यूज़ करना है, तो थोड़ा सा स्लाइड के बारे में और बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे गलती से ये वाली स्लाइड ले ली और मुझे क्या करना था, ब्लैंक स्लाइड लेना था, तो आप इसको भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट बटन क्लिक करता हूँ, कट पर जाता हूँ, तो ये क्या होता है, आपका टेक्स्ट बॉक्स हट जाता है। ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से हटा दिया मैंने, तो ये आपकी क्या हो गई, ब्लैंक स्लाइड हो गई। टेक्स्ट बॉक्स आपको लाना है, यहाँ पर ड्राइंग में से आप टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर, आया समझ में? अब कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है, कई लोगों को मालूम होगी, कट कॉपी पेस्ट। जो फ्रेशर है मैं उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ। जैसे आपको कट कॉपी पेस्ट ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, तो आप ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, सेलेक्ट क्यों करते हैं? जैसे मुझे किसी से कुछ चाहिए, तो मैं नाम लेके या कुछ सम्मोहन वर्ड देके जो है, या इशारा करके जो है, मैं उनको बोलूँगा कि ये मेरे लिए ला दे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर सेलेक्ट करने वाली जो प्रोसेस होती है वो यही होती है कि आप जितने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, केवल उतने में ही आप चेंजेस पाएंगे। जैसे सपोज मैं यहाँ पर डिग्री में को सेलेक्ट करता हूँ, तो जो भी चेंजेस आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, वो केवल डिग्री में दिखाई देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर मैं जैसे हरदा डिग्री कॉलेज को सेलेक्ट करता हूँ, तो फिर से दोबारा ना लिखना पड़े इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। स्लाइड में आपको जहाँ कहीं भी रखना हो वहाँ पर राइट बटन क्लिक करके पेस्ट करके रख सकते हैं। क्लियर? ये छोटा सा एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अक्सर जो है हमारे यूज़ में आती है। जब हम काम करते हैं तो इसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कट कॉपी पेस्ट, कट की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स, इससे टेक्स्ट क्या होता है, कट हो जाता है अपनी जगह से और उसको दूसरी जगह शिफ्ट करके कंट्रोल वी से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अभी मैंने क्या करा, कॉपी करा, यानी जो पहला टेक्स्ट था वो भी लिखा हुआ है और वैसा का वैसा यहाँ पर भी आ गया है। ठीक है, यदि मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, जहाँ पे कर्सर रखा हुआ है हमारा वहीं पे आके जो है आपका पेस्ट हो जाता है। बहुत छोटी सी चीज़ है, फ्रेशर के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो है कई बार इसका यूज़ किया जाता है हमारे पास। यहाँ पर जैसे दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो यहाँ पर अलाइंसमेंट होता है पैराग्राफ ग्रुप में। वैसे तो ये फॉर्मेटिंग फीचर का एक हिस्सा है जो वर्ड में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। लाइन स्पेसिंग होता है, फिलहाल में लाइन स्पेसिंग 1.0 है, 1.5 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो हरदा डिग्री कॉलेज और हरदा के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। 2.0 कर दिया तो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। क्लियर? लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है ना। फिर यहाँ पर आप जाते हैं तो ये देखिए आपको सेंटर लेफ्ट जो भी चेंजेस करना चाहते हैं आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, ये देखिए। क्लियर? तो ये आपके सामने क्या आ गया, चेंजेस आ गया। यहाँ पर यह होता है बुलेट्स। ये भी एक वर्ड का ही हिस्सा है, चूँकि फॉर्मेटिंग फीचर्स में स्लाइड की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर अभी नन कर देंगे तो आपकी कोई भी नंबरिंग वगैरह कुछ नहीं आएगी। यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है पॉइंट के रूप में आपके सामने क्या होगा, नंबरिंग शो हो जाएगी। यहाँ पर ये आइकॉन्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, राइट का साइन आ रहा है, कई बार आप देखते हैं, है ना। बुलेट्स में जो है ये इतने नज़र आ रहे हैं, नंबर्स में देखेंगे तो 1 2 3,
1 2 3 इस फॉर्म में दिखाएंगे। इस फॉर्म में यदि देखें तो इस फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। क्लियर? कलर यदि आपको रखना, वही कलर वापस से दोबारा ओपन हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर कलर चेंजेस भी आपको नंबरिंग में दिखाई दे रहे हैं, बुलेट्स में दिखाई दे रहे हैं, बुलेट्स और नंबरिंग में। बुलेट्स और नंबरिंग में यदि आपको कुछ पिक्चर्स चाहिए, यहाँ पर पिक्चर्स पे आप क्लिक करेंगे, बहुत सारी पिक्चर्स जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, ये पिक्चर्स आपको आप जो है नंबरिंग के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखेंगे आप, किसी एक को सेलेक्ट कीजिए और देन ओके कर दीजिए, तो आपका ये इस फॉर्म में जो है पॉइंट वाइज जो है आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आज का जो मैटर हुआ, जो पूरी की पूरी जो पिक्चर आपको बताई जा रही है, ये जो है एक डिज़ाइन करने के लिए है कि हम स्लाइड को किस प्रकार डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो वर्ड का होना ज़रूरी है, तो ही हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो है एनिमेशन है, स्लाइड शो है ना, ये वाला जो हिस्सा है वो हम कल करेंगे।